पहले साल में वो कर दिया जो हमसे पहले कोई ना कर सका। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। बहुत से इकदाम टैरिफ की वजह से मुमकिन हुए। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी कौम से खिताब। कहा, अमरीका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। जमीन और समुंदर के रास्ते 94% मनशियात की स्मगलिंग रोक दी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोदी सरकार को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कौम की दुआओं से पाकिस्तान को जंग में फतह मिली। बंगाल से दिल्ली तक भारत शिकस्त कभी भूल नहीं सकेगा। दुश्मन ममालिक हैरान है। मार्का हक में फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत की जाती है। जादू टूने से कुछ नहीं होगा। हिचकोले खाती मईशत मंझदार से निकल आई, अब तरक्की लानी है। मोटरवेज पर धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को पेशावर से स्वाबी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 मुल्तान से खानेवाल तक बंद। M5 पर मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। लाहौर की फ़ज़ा में आज भी गर्द गुबार। कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी की बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 पॉइंट्स देखा गया। गुजरांवाला की फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। AQI 429 पॉइंट्स को छू गया। फैसलाबाद का AQI 347 और पेशावर का 272 पॉइंट्स रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 20 दिसंबर से बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान, गलियात समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के शिमाली अजला में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शहरियों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मुमलिकत अकीन मलिक ने कहा, बानी PTI कैद तन्हाई में नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। मुलाकातें करनी है तो अदालत और जेल हुकाम को बयान हल्फी देना होगा। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, वज़ीर आज़म से कमेटी बनाने की दरख्वास्त करूँगा। कमेटी जेल मैनुअल, जेल सहूलियात का जायजा ले ताकि ड्रामेबाजी बंद हो। चौधरी ने कहा, कोट लखपत जेल में मुलाकातें रावलपिंडी की मर्जी से हुई। उनके बगैर बात आगे नहीं चलेगी। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हो तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, हुकूमत ने हर वक्त बातचीत के लिए पहल की। शहबाज शरीफ ने असम्बली में मुज़ाकरात की दावत दी। हम चाहते हैं मामला सही समत पर चले। प्रोग्राम फैसला आपका में इमरान इस्माइल ने कहा, PTI मुफाहमत की तरफ आए। मज़ाहमत से नुकसान हो रहा है। हमें गद्दार कहने वाले कभी जेल नहीं गए। भारत ने मुस्लिम खातून डॉक्टर का बिहार हुकूमत की नौकरी करने से इनकार। वज़ीर आला नीतीश कुमार के गैर अखलाकी और नामुनासिब रवैये पर एहतजाजन फैसला किया। कहा, वाक़ई ने मुझे शदीद ज़हनी अजियत दी। ऐसे माहौल में सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकती। खातून डॉक्टर ने तकर्री का खत मिलने के बावजूद मुलाजमत कबूल नहीं की। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का सख्त इकदाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, नफरत अंगेज जराइम व मज़ालिम के खिलाफ नए कवानीन बनाएंगे। वज़ारत दाखिला को नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख करने का इख्तियार दिया जाएगा। कानून साजी का मकसद ऐसे वाक़यात को रोकना और अमन को यकीनी बनाना है। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट मंज़िल आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिद अकरम के बेटे दहशतगर्द नवीद अकरम का ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट भी सामने आ गया।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने मुनज़्ज़म मुहिम के तहत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब वाज़ेह हो चुका एक हमलावर का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का जायजा। कहा, मंसूबा 77 रोज़ में मुकम्मल हुआ। नया प्लान ला रहे हैं जिससे 2 साल में इस्लामाबाद तब्दील हो जाएगा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। निशान हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज, नेवल और एयर चीफ का मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। अमरीकी सेनेट ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा $901 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बिल के हक में 77, मुखालिफत में 20 वोट डाले गए। सदर ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भिजवा दिया गया। लिया में गड्ढे में गिरने से 2 साला बच्चे की मौत। वजीर आला पंजाब का AC लिया के फौरी तबादले का हुक्म। मैनहोल में गिरने और कुत्ते के काटने के वाकयात पर इजहार बरहमी। मुल्तान, हाफिजाबाद और बहावल नगर के वाकयात पर सरजनिश की। मरीम नवाज ने कहा, वाकयात के तदारुक के लिए इक़दामात ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद का भत्ते की पर्चियां मिलने का इल्ज़ाम। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, 5 माह में 10 अरकान को भत्ते के लिए कॉल्स आई। दुबई और ईरान के नंबरों के से 5 करोड़ रुपए मांगी गए। सरकारी अफसरान ज़मीनों पर कब्जे में मुलव्वस हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं जहां शिकायत दर्ज न करवाई हो। लोग कारोबार बैरून मुमालिक मुंतकिल कर रहे हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो 15 जनवरी से कारोबार बंद करेंगे। पाकिस्तान में रवां साल 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया। 1 साल में 85 लाख से ज्यादा अफराद ने बैरून मुल्क का सफ़र किया। DGFIA ने कहा, लोग सऊदी अरब से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। उम्रे के लिए जाने वालों के पास यूरोप के डॉक्यूमेंट थे। कंबोडिया जाने वाले 24,000 में से 12,000 अफराद वापस नहीं आए। बर्मा में 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल यूरोप जाने वाले गैर कानूनी अफराद की तादाद आधी हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मुहाजिरीन मनाया जा रहा है। इस साल आलमी यौम मुहाजिरीन का मौजू मेरी जिद्दोजहद की कहानी, सकाफतें और तरक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर के मुहाजिरीन की कुर्बानियों और खिदमात को खिराज अकीदत पेश करता है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और सकाफत के नुमाइंदे हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 4 अफसरान के इस्तीफे मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी भी शामिल। इस्तीफों की मंजूरी 20 नवंबर से मौसर होगी। नोटिफिकेशन जारी। वालिदैन को ब्रांडेड यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरी खरीदने पर मजबूर करने के इल्जामात। मुसाबकती कमीशन की प्राइवेट स्कूलों को 30 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। 17 स्कूल सिस्टम्स को नुशोकॉस नोटिस जारी। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख होंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वार्निंग दे दी। कहा, आवाम के जान और माल से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर अलायंस ने मुल्क भर में जारी हड़ताल खत्म कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर के सदर ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी मुतालबात मंजूर कर लिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने मुज़ाकरात किए। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। मुसाफिर कोच पर हमले का मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। हुकाम के मुताबिक 3 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पंजाब के इलाके राजपुर में भी ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक ड्रोन से डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुतादिद डाकू हलाक और जख्मी हुए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, भारत एक फस्ताई रियासत बन चुका है। बिहार के वज़ीर आला ने पूरी दुनिया के सामने खातून का नकाब नोचा। पूरे आलम इस्लाम को भारत की मजम्मत करनी चाहिए। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई, एक और भारतीय सियासी रहनुमा के इंतहाई तौहीन अमेज रिमार्क सामने आ गए। योगी हुकूमत का इत्तेहादी वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर तमस्खर उड़ाता और कहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। ख़वातीन के हुकूक की तंजीमों ने बयान को हरासानी और जहनी तशद्दुद की मिसाल करार दिया। भारतीय अपोजिशन का वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। माफी चाहता हूं, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया है। ये वो मुक्का था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार है, उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार। वज़ीर आज़म का जोशीला अंदाज, तकरीर के दौरान डाइस पर जोर से मुक्का मारा। कहा, मई में यही मुक्का था जिससे मोदी सरकार को सबक सिखाया गया। सऊदी अरब से रवां साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान ने 2,500 भिखारियों को मुल्क से निकाला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस वफाकी आईनी अदालत पहुंच गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। हरीपुर यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए गए। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। मेहनत, भाईचारे और इत्तफाक से तरक्की होगी। हरीपुर में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चियों के साथ मुलाकात की। मसाइल को फौरी हल करने के अहकाम। सुहेल आफरीदी की बच्चियों की पसंद के मुताबिक मयारी खुराक देने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का 4 सदा में भी सहूलत मरकज़ का दौरा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 25 अजला की ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा। बलोचिस्तान हुकूमत और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, ज़मीनों के तनाज़ात में कमी और आवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में सबमरीन गाजी शामिल। चीन के शहर वुहान में लॉन्चिंग की तकरीब। मुआहिदे के तहत 8 सबमरीन हासिल की जाएंगी। 4 सबमरीन चीन और 4 कराची में तैयार होंगी। सबमरीन जदीद हथियार और सेंसर्स, तवील फासले पर अहदाफ निशाना बनाने की सलाहियत से लेस। बोलीविया में शदीद बारिशों के बायस सैलाब, 20 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। दरिया में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद अफराद बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी तेल गैर कानूनी तौर पर लेने पर वेनेजुएला की नाकाबंदी की है। किसी ऐसे शख्स या जहाज को गुजरने नहीं देंगे जिसे वहां से नहीं गुजरना चाहिए। वेनेजुएला ने हमारे तमाम तवानाई के हुकूक ले लिए थे, ये वापस लेना चाहते हैं। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी पर हमले में 11 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में इमारतों को गिराने का सिलसिला भी जारी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बायस बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। 2 हफ्ते कबल पैदा होने वाला फ़लस्तीनी बच्चा शदीद सर्दी के बायस जाँ बहक। रूसी सदर पुतिन का जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने का ऐलान। कहा, सिफारती या फौजी ज़राए से अपने अहदाफ हासिल करेंगे। ऐसे नए हथियार बना रहे हैं जो किसी के पास नहीं।